बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है के मैप का फॉर थ्री वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो थ्री वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होते हैं इनको हम लोगों ने के मैप से किस तरीके से सॉल्व करना होता है। प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है जैसे टू वेरिएबल्स का था, बस ये है कि इसको नज़र ऐसे आता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, वरना ऐसा है नहीं। टेबल में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, टेबल को लिखने का तरीकाकार थोड़ा सा बदलता है। जैसे पिछला हम लोगों ने लिखा था तो उसके अंदर किसी और तरीके से लिखा गया था, ये किसी और अंदाज से लिखा जाता है, उसको थोड़ा सा वेरिएशन होगी वो हम आपको बताते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं जी। इसमें आपके पास एक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट है, फिर प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एंड जी। ये आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है। इसके अंदर अगर आप वैल्यू जो है वो अगर आप उसको पुट कर लें तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपको जैसे कि मालूम है कि जो हमारे पास यहाँ पे एसओपी फॉर्म होती है, जो कि एसओपी फॉर्म है। एसओपी आप फॉर्म को समझते हैं कि ये प्रोडक्ट्स दिए गए होते हैं और प्रोडक्ट्स का सम दिया गया होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होती है। तो जब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज होती हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो बाइनरी में 1 ली जाती है, और जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू 0 ली जाती है। तो लिहाजा एक्स जो है इसकी वैल्यू हमने 1 ले ली, इसकी वैल्यू भी, ये भी y है, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और ये इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस पे कॉम्प्लीमेंट है 0, इस पे कॉम्प्लीमेंट है 0, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है 0, तो 0 0 0 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नॉन कॉम्प्लीमेंट है, 1 आ जाएगा। इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, z पे भी कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, x की वैल्यू 0, उसके बाद y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। दूसरा स्टेप होता है कि आपने इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना होता है आपने डेसिमल के अंदर। तो 1 1 जो 0 है वो डेसिमल में 6 के इक्वल होता है, जो 0 होता है वो 0 के इक्वल ये होता है, जो 1 डबल 0 है 4 के इक्वल होता है, और जो 0 डबल 1 है वो 3 के इक्वल होता है। आगे हम इस दिए गए फंक्शंस को हम जो है वो लिख लेंगे अपने सेट की फॉर्म के अंदर। तो वो सम ऑफ m है, m यहाँ पे स्मॉल m है जो कि मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि f ऑफ एक्स वाई जी जो एक फंक्शन है ये इक्वल है सम ऑफ मिन टर्म्स ऑफ 6 0 4 एंड 3, जो सीक्वेंस में था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। जब इसको लिख लेते हैं तो फिर हमने इसका टेबल बनाना होता है। तो चूंकि थ्री वेरिएबल्स हैं तो इसके जो सेल्स बनेंगे वो टोटल के आपके बनेंगे 8, 2 2 4 4 2 8, तो 4 सेल ये हैं, 4 सेल ये हैं, तो 8 का ये बनेगा। तो आपने एक टेबल बना लिया इस तरीके से, इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 सेल, 2 के बाद 4 सेल, फिर 6 सेल, और फिर ये 8 सेल। तो ये 8 सेल का एक टेबल आपके पास जो है वो बन गया है। अब आपने इसके अंदर जो नंबरिंग करनी है ना वो भी देखनी है, और इसकी जो इस तरीके से आपने जो वेरिएबल के नाम लिखने हैं वो भी आपने देखने हैं। ये तो 8 सेल बन गए, और उसके बाद आप देखें कि जो x है, x y z है, तो आपने x को जो है वो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है, और जो y और z है इसको दोनों को ऊपर लिख लेना है आपने। ठीक है, अब इसके कैसे बनेंगे कि x का कॉम्प्लीमेंट और x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखने का जो तरीकाकार है आप इसको याद रख लें कि y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट दोनों पर, उसके बाद फिर बिट टू बिट चेंज होना है इसने, तो फिर y पे कॉम्प्लीमेंट रहेगा और अगली जो बिट है वो चेंज हो जाएगी, बिट कॉम्प्लीमेंट उसका खत्म हो जाएगा। अगले में फिर उसका जो y का जो कॉम्प्लीमेंट था वो भी खत्म हो गया, y और z आ गया, और फिर y और z के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये 4 कॉम्बिनेशन इसके बन जाएंगे। ये इसके लिखने का तरीकाकार है। आगे आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है, तो वैल्यूज पुट करने का तरीकाकार पहले तो वैसे ये था जो पिछला 2 वेरिएबल्स था, 0 था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो ये 2 वेरिएबल्स में कवर हो जाएगा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 1, यहाँ 2 3, इस तरह रो कंप्लीट नहीं करनी है आपने। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये छोड़ के उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 है, और उसके बाद यहाँ 3 है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिट टू बिट चेंज होती है तो उसके एड्रेसेस इसी तरह ही बनते हैं। ठीक है, ये एक लंबी कहानी हो जाएगी, मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों आया, क्योंकि बिट टू बिट चेंज होता है तो उसके एड्रेसेस इसी तरीके से आते हैं। उसके बाद यानी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6, और ये बैक वाली पे 7 आ जाएगा। ये अब आपने देखना है यहाँ पे कहाँ पे ये रेलेवेंट वैल्यूज हैं। 6 है तो 6 के ऊपर आपने 1 लिख दिया, 0 है तो 0 के ऊपर भी 1 लिख दिया, 4 है तो 4 के ऊपर भी 1 लिख दिया, 3 है तो 3 के ऊपर भी 1 लिख दिया। इसका मतलब ये 2 वैल्यूज, ये वाली और एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये बच गई, 4 वैल्यूज बच गई, 4 के ऊपर आपके पास 1 आ गया। अब हमने क्या किया है कि जिनके ऊपर कोई वैल्यू यानी नहीं आई है वो 0 हमने ले लिए और बाकी सारे 1 कर दिए। ये 1, ये 1, उसके बाद ये 3 वाला 1, और उसके बाद ये 6 वाला 1, ये 1, ये 1, उसके बाद यहाँ पे 3 वाला 1 और ये वाला 1, ये लिख दिया। बाकी सारे ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कर दिए। जब इसको हमने एक नया टेबल बना लिया और इसके ऊपर हमने लिख लिया है, तो अब हमने इसकी करनी है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपके पास ये 2 बन रहे हैं, इनको हम कर लेंगे, तो ये ग्रुप बन गया। उसके बाद चूंकि फोल्डेड फॉर्म के अंदर होता है, तो जो आपके पास ये वाला 1 है, एक्स की जो ये वाला 1 है जो इस तरीके से ये बना हुआ है,
ये और इसका ये इस तरफ वाला जो 1 है इसके साथ ये इसका फोल्डेड फॉर्म के अंदर ये इसका ग्रुप बन गया। पीछे ये अकेला बच जाता तो अकेले का भी आपको पता है कि अकेला भी एक ग्रुप होता है, तो अगर वो किसी के साथ पेयरिंग ना बनाए तो वो भी एक ग्रुप कंसिडर होता है। अब आपने इसको नंबरिंग दे लिया, इसको पूरे को हमने कह दिया है M1 और जो ये फोल्डेड फॉर्म में ये बना है इसको कह दिया है हमने M2 और जो ये अकेला बना है इसको हमने कह दिया है M3। तो ये तो हो गया टेबल यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग करने का। अब आगे हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आता है। तो अब आप ले लेते हैं M1 को ले लेते हैं, तो M1 में आप देखें कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पे आ गया x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। इसे नीचे वाले सेल का देखें तो ये x है और y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट है, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। ये M1 लिख लिया। इस तरीके से आप M2 लिख लें। M2 आपके पास ये है, एक आपके पास ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा और इस सेल की क्या वैल्यू होगी आपके पास, इधर से x है और इधर से y और z कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी बन जाएगी x y z कॉम्प्लीमेंट इस वाले सेल की। ठीक है, यानी आपने इधर से उसका जो रो है वो भी देख लेना है, उधर से उसका कॉलम भी देख लेना। रो और कॉलम को कंबाइन करके उसके जो भी ऊपर ये एड्रेस आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद M3 जो है, M3 अगर आप देखें तो वो ये अकेला बन रहा है, तो इसके यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट है और ये रो में x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और कॉलम के अंदर कौन आ रहा है, yz आ रहा है, तो ये x कॉम्प्लीमेंट yz ये लिखते जाएगा। इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, तो जिसका बिल्कुल कोई कॉमन हो तो वो एग्जैक्ट वही आ जाता है सामने। ठीक है, तो अब इनमें हम देखें आगे कॉमन निकालना है, तो इसके अंदर x कॉम्प्लीमेंट इसमें x है, x निकल गया, y कॉम्प्लीमेंट है इसमें y कॉम्प्लीमेंट है, y कॉम्प्लीमेंट लिख लिया और z कॉम्प्लीमेंट है, z कॉम्प्लीमेंट है, z कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया। तो इसके अंदर y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम M2 देखें तो इसके अंदर x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, x लिख लिया, y कॉम्प्लीमेंट है जबकि इधर y है तो y बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा और z कॉम्प्लीमेंट है, z कॉम्प्लीमेंट है तो z कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, यानी x और z कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद x कॉम्प्लीमेंट yz, इसके अंदर कोई कॉमन नहीं था तो ये सारे का सारा जो है पूरे का पूरा एज इट इज लिख लिया जाएगा। तो बस आप M1 प्लस M2 प्लस M3 करके आप इसको लिखें तो पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है, M1 की वैल्यू ये आ गई प्लस M2 की वैल्यू ये आ गई और M3 की वैल्यू ये आ गई, ये आपका सोल्यूशन है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो है वो आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो है वो समझ आ गई होगी और इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं था। सबसे पहले हम लोगों ने अगर इसको देखें तो 3 वेरिएबल जो होते हैं उसके अंदर हमने x जो नॉर्मल होते हैं उसको हमने 1 ले लेना होता है, बाकी सारों को 0 ले लेना होता है। फिर वो जो बाउंड्री बनेगी उसको हम डेसिमल बनाएंगे, डेसिमल जो आएगा उसको हम लिखेंगे अपने सेट की शक्ल के अंदर। फिर उसका एक टेबल बनेगा जिसके अंदर हम उसकी जो वैल्यूज हैं 0 1 और उसके बाद एक गैप छोड़कर फिर अगली वैल्यू 2 और फिर 3 और इसी तरह नीचे वाली रो का उसका भी इसी तरीके से आएगा। वो लिख के फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद नया टेबल बना लेना है 0 और 1 का, फिर उनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। ग्रुपिंग करने के बाद फिर उनको लिख लेना है उसके एड्रेस के मुताबिक और फिर उसमें जो कॉमन होगा वो लिखा जाएगा और जो कॉमन आएंगे यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर लें और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।